जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। हम आप श्रवण कर रहे हैं क्रम से भक्तमती मीरा जी का चरित्र। आज हम 23वें भाग में 23वां भाग है। आज 23वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए सब आप भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्रवण करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोषुनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीरा जी की जय। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि राजमाता को समझा बुझा करके ससम्मान मीरा जी ने विदा कर दिया। अब श्रावण का महीना आया। श्रावण के महीना में मंद मंद फुहार जब पड़ने लगी और जब फुहार धरती को प्राप्त होती हैं, धरती को भिगोती है, मिट्टी से जो सौंधी सुगंध निकलती है और सुगंध हवा में बिखेर रही है वो मिट्टी। जैसे जैसे रात्रि बढ़ रही है उसी प्रकार की रात्रि के साथ में फुहारें भी बढ़ती चली जा रही हैं महाराज। वर्षा की झड़ी भी बढ़ रही है। और भक्तों के लिए तो भैया कोई ऋतु हो, कोई सुगंध हो या उत्सव का उत्साह हो, उनके लिए तो सब अपने प्रियलाल प्रीतम जी के ही निमित्त होता है। जो भी होता है उन्हीं की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। अन्य किसी और रस उन्हें नहीं आता। उन्हें तो केवल अपने प्रियतम की लीलाओं से जुड़ा हुआ ही रसास्वादन होता है। मीरा बाहर आंगन में उन फुहारों को देख करके निकल आई। दासियों ने बड़ा प्रयास किया रोकने को कि भाई साहब, कुंवर भाई साहब, आप बरसात में भीगे नहीं, महल में रहे, यहां से ही इन बरसात के बिंदुओं का दर्शन करें, झड़ियों का। किंतु मीरा बाहर आंगन में आकर के उन फुहारों में भीगने लगी और भीगते भीगते मीरा भावावेश में आकर के और प्रिया प्रीतम के साथ में भाव में पहुंच गई। शरीर यहां है लेकिन तू मीरा यहां नहीं रही बरसात में, महल में वह अपने भाव में पहुंच गई और बोली सखी से, सखी मैं अपनी सखियों के संदेश पाकर के श्याम सुंदर को ढूंढते हुए वन में पहुंची। और वहां वन में जानती हो क्या हुआ? वहां क्या देखा कि एक हाथ में बंसी लिए और एक हाथ से सघन तमाल की शाखा को पकड़े हुए श्याम सुंदर मानो किसी की प्रतीक्षा में खड़े हैं।
और कैसी छटा है उनकी, क्या कहूं। आहा, ऊपर गगन में मेघ हैं, उमड़ रहे हैं, और उनमें रह करके दामनी चमक रही है। पवन की बेग से श्याम सुंदर का पीतांबर लहरा रहा है नीचे। और हे सखी, मैं उस रूप की क्या वर्णन करूं, कहां से आरंभ करूं, समझ नहीं पा रही हूं। कैसा सुंदर रूप लावण्य है। मोर के पंख का को प्रभु ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। अरुण चारु चरण है, प्रलंब बाहु हैं, घुटनों तक लंबे हाथ हैं उनके, और वह विशाल वक्षस्थल और सुंदर ग्रीवा और विंबाधर, विंबा के फल के समान अधर हैं उनके, और शेर के जैसी कमर है। दृष्टि जहां जिस अंग पर पहुंच जाए उसमें अटक जाती है, आगे दूसरे अंग को देखने के लिए दृष्टि जा ही नहीं पाती। जिस अंग पर दृष्टि पहुंच गई उसी में अटकी रह जाती है। आज एक और आश्चर्य हुआ कि मानो घन दामनी 3 ठोर एक साथ चमक रही हो। गगन में बिजली चमक रही है, श्याम सुंदर के श्रीअंग पर पीतांबर बिजली की तरह दमक रहा है, और श्याम सुंदर के मुखमंडल पर जो कर्ण है, कुंडल हैं, वह पीले पीले, वह बिजली की तरह दमक रहे हैं महाराज। इस प्रकार से आज 3 जगह दामनी दमकती हुई नजर आ रही है, ऐसी सुंदर छटा है। और मैं उन्हें आश्चर्य से देखती ही रह गई। और उनकी जब अधरों की मुस्कान देखी ना, इधर देखते ही, और उनकी जब कमल दृष्टि मेरी तरफ आई और मेरे ऊपर पड़ी, मुझ पर ठहर गई, ऐसे नेत्र, लाल लाल डोरे नेत्रों में महाराज, और वह चितवन क्या कहूं सखी, शब्द नहीं है मेरे पास में। सृष्टि में ऐसी कौन सी सुकुमारी होगी जो उन्हें देख स्वयं को नहीं भूल जाए। कोई नहीं है सृष्टि में। इस रूप के सागर को अक्षरों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, ऐसा सुंदर रूप है। इधर तुरंती लज्जा जो है, वह बैरन न जाने कब का मुझसे बैर निकाल के तुरंत प्रकट हो गई, और जो मेरे नेत्र उनमें अश्रु आ गए, और पलक एक एक पलक एक एक मन भर की होकर के अपने आप झुकने लगी। इतनी भारी पलक हो गई महाराज। और मैं भी स्वयं को संभाल नहीं पाई थी कि श्याम सुंदर के, जब तक संभाल पाई कि श्याम सुंदर के चरणों के नूपुर और कमर में कोंदनी की जो कंकड़ी है, उनकी ध्वनि जब मैंने सुनी, तो फिर तो महाराज मैं चौंक गई। आहो, मैं कैसी मूर्ख हूं। मैं आई थी श्री जी का संदेश सुनाने इनको, प्रियतम को, और मैं तो अपनी उलझन में उलझी रह गई। श्री जी ने संदेश भेजा था, प्रिया जी ने संदेश भेजा है, तो उसको मीरा जी संकेत में समझाते हुए गाने लगी। मारे हिंदे हिंदड़ हालो बिहारी, हिंद हृदय नेह हिलोर जी। मारे हिंदे हिंदड़ हालो बिहारी, हृदय नेह हिलोर जी। श्रावण की रात्रि बाहर आंगन में खड़ी हुई मीरा भीग रही है, और अपनी भाव तरंगों में बहते बहते वह लीला स्मृति में खो गई। और वह श्री राधा जी का श्याम सुंदर के लिए संदेश लेकर के आई थी कि झूला झूलने का निमंत्रण भेजा है प्रिया जी ने, पर श्याम सुंदर का स्वरूप देख करके उसे भूल गई, और उन्हीं की अपनी सुध खो बैठी वो महाराज। स्वामिनी जी ने कहा था कि हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, मेरे हृदय में आपसे मिलने की, आपके संग झूला झूलने की हिलोर उठ रही है, तरंगे उठ रही हैं, स्मृति उठ रही है। और ऐसे में आप कहां हो? और देखो ना,
बरसाने के प्रत्येक उपवन में हरितमा हरित होकर के छा रही है। कोयल पपीहा कूकू रहे हैं, गा रहे हैं और मोर नृत्य कर रहे हैं। ये सब हमें प्रकृति की वस्तुएं सौंदर्य दर्शन करा करके आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ झूला झूलें। श्याम सुंदर, आपके संग से ही मुझे प्रत्येक उत्सव में उत्साह मिलता है और आनंद मिलता है। हे राधा के नैनों के चकोर, आप इतनी भावमय ऋतु में, ऐसी सुहावनी ऋतु है और ऐसे में भी आप कहाँ हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं। सखियों के संग निकुंज में बैठी हुई मैं आपकी बाट जो रही हूं, प्रतीक्षा कर रही हूं। कहाँ हो प्रभु? यह सब स्वामिनी जी का संदेश कहना था मीरा जी को, किंतु वह अपने भावों में ही खो गई। अब संदेश कहने लगी महाराज। मारे हृदय हृदय हालो बिहारी, हृदय नेह हिलोर जी। मारे हृदय हृदय बिहार हालो बिहारी, हृदय नेह हिलोर जी। और बरसाने हरिया बागा, बरसाने हरिया बागा, हरियाली चहुओर जी। मारे हृदय हृदय हालो बिहारी, हृदय नेह हिलोर जी। और बाट जोहती कद सी आसी, बाट जोबती कद आसी जी। बाट जोबती कद आसी जी, कदवासी चित चोर जी। मारे हृदय हृदय बिहारी, हृदय नेह हिलोर जी। जैसे ही संदेश सुनाया, कन्हैया तुरंत बोले, क्यों री सखी, खड़ी खड़ी इधर उधर को कहा ताक रही, और अब जाकर के तुम्हें स्मरण हुआ है संदेश से का कि मारे हृदय हृदय हालो बिहारी, चल, कहां चलनो है? श्याम सुंदर ने तुरंत हाथ पकड़ के चल दिए लेकर के महाराज। हे सखी, वहां हम सब सखियों ने सुंदर कुंज में विभिन्न रंगों से सुसज्जित करके कदम की डारी पर रेशम की डोरी से सुंदर हिडोला डाला हुआ था, और दोनों राधा गोविंद प्रिया प्रीतम जी को उस पर विराजमान करके दोनों तरफ से हम सब सखियां गीत गाते हुए उन्हें झूठा देने लगी, और प्रिया प्रीतम जी आपस में हास परिहास करके मधुर वार्तालाप जो कर रहे थे, अतिशय आनंद में निमग्न थे, उनका हम दर्शन करने लगे। सुंदर फूलों से लदी हुई कदम की डारी है, और उस डारी पर रेशम की डोरी से झूला पड़ा है। मीरा भी अपनी भाव तरंग में अन्य सखियों के साथ में गाती हुई और राधा माधव को झूला झुला रही है। और झूलते झूलते बीच बीच में जब श्याम सुंदर की दृष्टि मीरा पर पड़ती, तो मीरा जी ऊहापोह की स्थिति में आ जाती और गाना ही भूल जाती महाराज ठाकुर जी की। और फिर थोड़ी देर में श्याम सुंदर झूलते हुए उतर पड़े और अब किशोरी जी को झुलाने लगे कि अब मैं आपको झुलाऊंगा। इस प्रकार से एक प्रहर हास परिहास में रंग राग रंग में यूं ही बीत गया। उसके पश्चात सखियों ने साथ किशोरी जी चली गई और श्याम सुंदर भी गई गायों को लेकर के चले गए। तब मैं झुरमुट में से निकली और उस हिडोले पर झूले पर बैठ करके नैन तन और मन और नैन और मन दोनों से प्रियतम का चिंतन करते हुए उनकी लीलाओं की पुनरावृत्ति करने लगी। कितना समय बीत गया मुझे बैठे हुए पता ही नहीं चला। फिर किसी ने पीछे से आकर के मेरे नेत्र बंद कर लिए। मेरा ध्यान बटा कि किसने मेरे नेत्र बंद कर लिए। मैंने सोचा कि कोई सखी आई होगी। मैं तो अपने ही चिंतन में थी।
मुझे अच्छा तो नहीं लगा उस समय में मेरे चिंतन में विघ्न डालना, किंतु मैंने सोचा कोई सखी आई है तो मैंने उससे कहा आजा, तू भी आजा मेरी बगल में, तू भी बैठ जा, दोनों साथ में झूलेंगे। वह सखी मेरे नेत्रों को छोड़ करके और मेरी बगल में आकर के बैठ गई। तो मैं विचारों में मग्न होकर सोच रही थी बोलती हुई, क्या बात है सखी, कछु बोलेगी ना है, मैंने सखी से पूछी। मैंने जैसे ही यह पूछा और तत्काल मेरी नासिका ने संदेश दिया, कमल और तुलसी और चंदन की वह मिली जुली सुगंध समीप ही थी। एकदम मुड़ते हुए मैंने कहा सखी से कि श्याम सुंदर कहीं समीप ही, और ऐसे जैसे मैंने मुड़ा तो मैंने दोनों हथेलियों से अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? वह सखी नहीं, वह श्याम सुंदरी मेरी बगल में बैठे थे महाराज। बोले कहा वह हो सखी, कब से मोए सखी सखी कह के बतराए वे लग रही, अब देखते ही चुप काहे को है गई। मैं लज्जा से लजा गई और मुझे झूले पर वापस पकड़ करके बैठाते हुए अब बोले कि अब मैं तो झूला झुलाऊंगा तेरे तो हाथ, और जैसे ही मुझे बैठा के झूले पर बैठाया तो मेरा तो शरीर ही संग छोड़ गया, हाथ पांव ढीले पड़ गए। एक तो श्याम सुंदर का स्पर्श और उनकी सुगंध मुझे मत्त किए जा रही थी, और उन्होंने जो झूला में झूठा देना प्रारंभ किया तो ऐसे समझो सखी, झूला ऊपर जाए तो ऐसे समझो बैकुंठ को छू रहा है, और नीचे आए तो ब्रजभूमि को छू रहा है महाराज, ब्रज धाम में आ गया। यहां अपना ही आप दिखाई दे रहा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे अभी जब ठाकुर जी झूला झूठा देने लगे तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे अभी मेरे हाथ पांव छूट के मैं नीचे नहीं गिर पड़ूंगी, और उन्होंने ज्यादा झूठा दिया तो मैं तुरंत भावावेश में आकर के मेरा देह संग छोड़ गया और पैर मेरा छूट गया और मैं गिरने ही वाली थी कि तुरंत ठाकुर जी ने मुझे संभाल लिया, और उन्होंने जैसे ही मुझे अपनी बाहों में संभाला मैं तो सखी अचेत हो गई, चेतना खो बैठी अपनी। और बहुत समय के बाद, ना जाने कितने समय बाद मुझे चेतना आई, और जब चेत आया तो हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी और श्याम सुंदर मेरे चेतना में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और मुझसे आंख खोलते ही प्रसन्न होके बोले, क्यों री, यह तो एक बीमारी लग गई है अचेत हैवे की, ऐसो रोग पाल रखे तेने, झूलते झूलते गिर जाती तू, और कहीं गिर जाती तो मेरी ही माथे पे पड़ती तू, मैं कहा कहती, अब तेरी मैया से जाके कहूंगो कि अपनी या छोरी के रोग को इलाज कराया है, कहा बीमारी है गई है, कहूं यमुना जी में जात के और अचेत है गई तो यागी तो सीताराम है जाएगी महाराज। ऐसे कहने लगे, और ऐसे कह करके वे खुलकर हंस पड़े, और मैं उठ बैठी तो वह बोले, अब कैसी है तेरी, अब कैसो जी है तेरो, ठीक है। और मैं जब तक हाँ ना बोल पाई, मैं हाँ बोलती, बस हृदय निश्चित नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। आशंका में ठाकुर जी को देखते हुए मैं खड़ी हुई, बस सोच ही रही थी कि इतने में आंखों के आगे से वह सुंदर रूप जो सरोवर था वह गायब हो गया, चला गया, और मैं तो अभी कुछ कह ही नहीं पाई थी, अतृप्ति ही रह गई। मीरा अपने भावावेश में आ गई महाराज, और श्याम सुंदर उससे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वह लज्जावश में अभी कुछ मन से कह नहीं पाई, और प्रभु चले गए तो वह अतृप्त रह गई। अभी तक तो दासियां बाहर बरखा में भावावेश में मीरा जी को प्रसन्न मुद्रा में देखते हुए भीगता देख रही थी, किंतु अब मीरा का भाव परिवर्तित हो गया। तुरंत विरह और प्रलाप सुनाई देने लगा, हे नाथ, आप मुझे छोड़ करके कहां चले गए, क्यों परदेश चले गए। देखो श्रावण में सब प्रकृति प्रसन्न है, पर आपके दर्शन के बिना मुझे कुछ भी नहीं सुहाता है मेरे नाथ। मेरे हृदय में धैर्य नहीं है, मैं धारण नहीं कर पा रही हूं धैर्य आपके बिना, और मैंने अपने आंसुओं से भिगो करके
कितने खत आपको लिखे, कितने पत्र भेजे, मैं कब से आपकी बाट निहार रखी हूं। आप आ जाओ ना मेरे नाथ, आप कब पधारोगे। हे मेरे गिरधर नागर, आप मुझे कब दर्शन दोगे। दासियों ने जब स्वामी की यह दशा देखी, किंतु मीरा के भाव समुद्र में तरंग रुकी नहीं रही थी और आती जा रही थी महाराज। और कहती है, आप मुझे भूल गए प्यारे, क्यों भूल गए आप मुझे। आपने तो वचन दिया था ना मैं आऊंगा, तो क्या आप अपने वचन को भी भूल गए। निर्मोही, तुम्हारे बिना मैं अब कैसे जीऊं। सखियां, श्याम सुंदर, सखियों श्याम सुंदर कितने कठोर हो गए हैं। देखो मेरे हृदय की पीर नहीं समझ रहे हैं। और मीरा जी महाराज भावावेश में गाने लगी। अरे देखो सैया हरि मन काठो कियो, देखो सैया, देखो सैया हरि मन काठो कियो, देखो सैया, देखो सैया हरि मन काठो कियो, देखो सैया, देखो सैया हरि मन काठो कियो, देखो सैया। आवन कह गयो अजहु न आयो, आवन कह गयो अजहु न आयो, करि करि बचन गयो, खान पान सुध बुध सब बिसरी, खान पान सुध बुध सब बिसरी, कैसो कर में जियो, देखो सैया हरि मन काठो कियो, देखो सैया। हरि बचन तुम्हारे तुम ही बिसारे, बचन तुम्हारे तुम ही बिसारे, मन मेरो हरि लियो। और मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम बिन फटत हियो, देखो सैया हरि मन काठो कियो, देखो सैया। दासियां प्रयत्न कर रही हैं मीरा जी को महल में अंदर लाने का, किंतु मीरा अंदर ही नहीं आ रही है। और जब अंदर ले आई तो वह उनसे कहती हैं, कुंवर बाई साहब कुछ आरोग लो, किंतु अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं कर रही है मीरा जी महाराज। रह रहकर जब बादल गरज उठते हैं और बादल की गरज और मोर पपियों की जो कुकुआट है उसे सुनकर के भाग करके बाहर की तरफ जाती हैं, बार बार करके। और वे मतवारे बादलो, अरे मतवारे बादलो, क्या तुम मुझ ब्रह्मणी दूर परदेश से मुझ विरहणी के लिए मेरे प्रियतम का संदेश लायो, ऐसे कर करके कह रही है महाराज। और उसी भावावेश में लगे। मतवारे बादल आए री, हरि को संदेश कबहु ना लाए रे। मतवाले बादल आए रे, हरि को संदेश कबहु ना लाए रे। और दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनाए रे। हरि को संदेश कबहु ना लाए रे। और कारी कारी अंधियारी बिजुरी चमके, कारी कारी अंधियारी बिजुरी चमके, बिरहणी अति डर पाए रे। कारे कारे बादल आए रे, हरि को संदेशो कबहु ना लाए रे। और गाजे बाजे पवन मधुरिया, मेहा मति झड़ लाए रे। गाजे बाजे पवन मधुरिया, मेहा मति झड़ लाए रे। कारो नाग बिरहे अति जारी, कारो नाग बिरहे अति जारी,
मीरा मन हरि भाई रे, अरे मतवारे बादल आए रे, हरि को संदेशो कबहु ना लाए रे। इधर उनकी आंखों से झरझर के आंसू बह रहे हैं और गगन से झरझर करके महाराज, गगन से झरझर करके बूंदें बह रही हैं और इधर मीरा जी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। उसी समय कड़कड़ाट की बिजली चमकी और बादल भयंकर रूप से गर्जना कर उठे। श्रावण की भीगी रात्रि में भगवान कृष्ण के विरह में भीगी मीरा भयभीत होकर के कोई उसे अपनी बाहों में शरण दे दे, उसे ढूंढने के लिए वह चल रही है महाराज, दौड़ रही है कि कोई उनकी बाहों में शरण दे दे। यह स्थिति है और ऐसे समझ रही है कि मुझे अपनी बाहों में कोई संभाल ले, और फिर तुरंत गाने लगती हैं। बादल देख डरी हो श्यामा, बादल देख डरी, बादल देख डरी हो श्यामा, मैं बादल देख डरी, बादल देख डरी हो श्यामा, बादल देख डरी, बादल देख डरी हो श्यामा, बादल देख डरी। और काली पीली घटा उमड़ी, बरस्यो एक घड़ी, काली पीली घटा उमड़ी, बरस्यो एक घड़ी, जित जाऊं तित पानी पानी, जित जाऊं तित पानी पानी, हुई हुई भौम हरी, बादल देख डरी हो श्यामा, बादल देख डरी। अरे जाको पिए परदेस बसत है, जाको पिए परदेस बसत है, भीजे बाहर खरी, और मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, की जो प्रीत खरी, बादल देख डरी हो श्यामा, बादल देख डरी, बादल देख डरी हो श्यामा, बादल देख डरी। श्रावण की रात्रि में मीरा जी कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के महल में बाहर आंगन में झरझर होती हुई बूंदों को देख रही हैं, बाहर खड़ी होकर के। उसे महल के भीतर रहना अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार दौड़ करके जाती हैं, किंतु दासियां संभालती हैं और दासियां उसे विश्राम करने के लिए बार बार कहती हैं, किंतु उन्हें चैन कहाँ है, वो तो भावावेश में है। अपलक वर्षा की फुहारों को मीरा जी देखने में लगी हुई है महाराज। प्रेमी हृदय का पार पाना उन्हें समझना बड़ी कठिन बात है भैया, क्योंकि भीतर की मनोस्थिति प्रेमी के बाहर का व्यवहार निश्चित करती है। अभी तो मीरा को बादल गरज गरज कर और बिजुरिया चमक चमक कर भयभीत कर रही थी, और अभी एकाएक फिर विचार बदले उनके, और धारा उनकी विचार की धारा पलटी, और भावावेश में आकर के प्रकृति प्रसन्न और सुंदर धुली हुई नजर आने लगी उन्हें। तुरंत उनका भाव बदल गया और मीरा भावावेश में पुनः श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी की निकुंज लीला में उपवन में पहुंच करके उन्हें झूला झुलाने लगी, उनके झूला के दर्शन करने लगी पुनः। और कदम की शाखा पर सुंदर रेशम की डोरी का झूला है, और वह झूला जो है सब सुंदर रंग बिरंगे कमलों से सजाया हुआ है सखियों ने। और उस झूला पर प्रिया प्रीतम जी नंद किशोर जी को झूला झुला रहे हैं, और दोनों आपस में हास परिहास कर रहे हैं महाराज। सखियां मधुर ताल पर गान कर रही हैं, गा रही हैं, पंचम स्वर में गा रही हैं। कोयल पपीहा और भमरा भी उनकी धुन में धुन मिलाकर के गा रहे हैं, सखियों का साथ देख रहे हैं। सुख सारिका और विविध नृत्य भंगिमाओं में नृत्य कर रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं। प्रसन्न
ताकि कोई परावार नहीं है महाराज। और मीरा जी कह रही हैं कि हे सखी, ऐसी दिव्य युगल जोड़ी के चरणों में मेरा मन बलिहार हो गया। ऐसी सुंदर जोड़ी देखी है। बरसती बरखा में श्री श्याम सुंदर राधा माधव का इस बिहार को वह मधुर मुग्ध मन से निहार रही हैं। कैसी छवि है उन दोनों की। आयो सावन अधिक सुहावनो, बन में बोलन लागे मोर। आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। बोलन लागे मोर, बन में बोलन लागे मोर। आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। बोलन लागे मोर, बन में बोलन लागे मोर। अरे उमड़ घुमड़ कर कारी बदरिया, बरस रही चहुर। उमड़ घुमड़ कर कारी बदरिया, बरस रही चहुर। अमुआ की डारी बोले कोयलिया, अमुआ की डारी बोले कोयलिया, करे पपीरा सोर। आयो सावन मधुर सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। अरे चंपा जूही बेला चमेली, गमक रही चहुर। चंपा जूही बेला चमेली, गमक रही चहुर। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, शीतल पवन झकझोर। बोलन लागे मोर, बन में बोलन लागे मोर। अरे वृंदावन में खेल करत हैं, वृंदावन में खेल करत हैं, राधे नंद किशोर। वृंदावन में खेल करत हैं, राधे नंद किशोर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, गोपियन को चित चोर। आयो सावन अधिक सुहावन, बन में बोलन लागे मोर। बोलन लागे मोर सखीरी, बोलन लागे मोर। 4-4 6 दिन तक मीरा जी इसी भावावेश में रहती महाराज। उनका आवेश उतरता ही नहीं था। दासियां सत प्रयत्न करके थोड़ा सा कोई जल और किंचित मात्र अन्न उन्हें बड़ी मुश्किल से खिला पाती थी। भोजन प्रसाद तो उनके गले में उतरता ही नहीं था। ऐसी भावावेश में रहती थी महाराज। आइए आज के प्रसंग को यहीं विश्राम, आगे फिर कल करेंगे। भक्तमती मीरा बाई की जय।